नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 10वें पाठ कामचोर इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से सबसे पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर खेलते कूदते रहते थे। कहानी से दूसरा प्रश्न है, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बच्चों के ऊधम मचाने से घर की सारी व्यवस्था खराब हो गई। मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। कहानी से तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा एक कप कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, यह वाक्य बच्चों की शरारतों से परेशान होकर अम्मा ने कहा। अम्मा की यह बात सुनकर अब्बा ने बच्चों को हुक्म दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। इस आदेश के बाद घर के बच्चों ने घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया। कहानी से चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, यह कहानी हमें संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे बच्चे बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में लगन और रुचि दिखा सकें। अतः बड़ों को चाहिए कि समझदार बनकर बच्चों के बीच रहें और उन्हें सही दिशा प्रदान करें। कहानी से अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, नहीं, बच्चों का यह निर्णय गलत था। बच्चों को बिना सोचे समझे किए गए कामों से पैदा हुई दिक्कतों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वे भविष्य में कभी भी इस प्रकार की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आइए अब कहानी से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार करना आवश्यक क्यों है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। इससे व्यक्ति कुशल होकर हर काम को भली प्रकार से कर सकता है। कहानी से आगे से दूसरा प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय लीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, भरे पूरे परिवार में यदि सभी सदस्य अपने अपने काम को भली प्रकार से मिलजुल कर आपसी सहयोग से करें तो सुखद होगा। इसके विपरीत मनमानी करने से घर का वातावरण अशांत हो जाएगा। आपसी विवाद होने से घर का माहौल अशांत हो उठेगा। कहानी से आगे से तीसरा प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं।
कामचोर कहानी को ध्यान में रखकर उपरोक्त कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। बड़े होते बच्चे यदि गंभीरतापूर्वक अपने अपने माता पिता के कामों में सहयोग करें तो इससे उनमें आपसी प्रेम और सहयोग की भावना उपजेगी। घर के वातावरण में प्रेम की भावना बनी रहेगी। इसके विपरीत शरारती बालक अपने शरारत से परिवार के सदस्यों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। इस प्रकार हमने कहानी से आगे के 3 प्रश्नों को कर लिया है। आइए अब चौथे प्रश्न को करते हैं। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार में बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं। इसके विपरीत संयुक्त परिवार में बच्चे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके चाचा चाची इत्यादि लोग साथ साथ रहते हैं। तो इस प्रकार हमने कहानी से आगे के प्रश्नों को कर लिया है। अब हम अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है? विचार करके लिखिए। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। घरेलू नौकर यदि आलसी, निकम्मे या कामों को निपटाने में कुशल ना हों तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। शान शौकत प्रदर्शन के लिए अवांछित नौकरों को भी हटा देना चाहिए। अनुमान और कल्पना से दूसरा प्रश्न है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के ऊधमी बच्चों का चित्रण किया गया है। आपके अनुसार इनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? इन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कहानी में समृद्ध परिवार के बच्चे हैं जो सभी सुख सुविधा पाकर आलसी हो गए हैं। स्वयं काम ना करने के कारण वे किसी भी काम को करने में निपुण भी नहीं हैं। ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ बाप को चाहिए कि उन्हें हर काम को करने में सक्षम बनाने के लिए उनका सहयोग करें। तो इस प्रकार हमने अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को कर लिया है। अब हम भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, धूली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धूली से पहले बे लगाकर बनता है बेधुली, जिसका अर्थ है बिना धूली। बे उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए नए शब्दों को बनाते हैं। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। अपने साथियों के साथ मिलकर नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द बनाइए। उपसर्ग हैं प्रा, आ, भर, बद। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। सबसे पहले प्रा उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं, प्रकार, प्रकाश, प्रलय, प्रमाण, प्रलय और प्रलाप। इसी प्रकार आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आजीवन, आकार, आरक्षण और आमरण। भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भरसक। और बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं बदनाम, बदबू, बदकिस्मत, बदहाल। तो इस प्रकार हमने कामचोर इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।